नमस्कार, आप हैं इंडिया न्यूज़ बिज़नेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सेंगर। आप जब इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं तो ऐसे में दो तरीके के लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक वो होते हैं जो कि रिस्क सीकर होते हैं, यानी कि ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं जहां पे उनको अच्छे रिटर्न्स मिले, भले ही उनका अमाउंट जो है वो रिस्क में इन्वॉल्व हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रेफरेंस होती है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जहां पर बिल्कुल भी रिस्क ना इन्वॉल्व हो और उनका फंड पूरी तरीके से सेफ रहे और उनको जो रिटर्न्स मिले, भले ही थोड़ा रिटर्न मिले, लेकिन फंड का सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में फिक्स डिपॉजिट जो है वो लोगों की पहली पसंद बन जाता है। तो ऐसे में कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो लोगों की एफडी को लेकर पहली पसंद बने होते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आरबीआई ने 10 ऐसे बैंकों के नाम बताए हैं जो कि बेसिकली लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। और ये बैंक वो 10 बैंक हैं जो एफडी में जो भी अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उसमें लगभग ये 10 बैंक के पास ही एफडी का डिपॉजिट अमाउंट का 70% मार्केट इनके कंट्रोल में ही है। यानी कि ये 10 बैंक हैं जो एफडी का लगभग 70% अमाउंट जो है वो इनके पास डिपॉजिट होता है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम सामने आता है वो एसबीआई का आता है। लेकिन आपको इससे पहले बता दें कि ये जो 10 बैंक की लिस्ट है इसमें से 7 बैंक ऐसी हैं जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है और 3 बैंक ऐसी हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। तो इसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले नाम जो आता है वो एसबीआई का आता है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आता है। तो इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है वो जो टोटल एफडी डिपॉजिट अमाउंट है मार्केट का उसमें 23% जो अमाउंट है वो एसबीआई के पास है। देन अगर हम इसमें इसको दूसरी तरफ देखें जो कि पब्लिक सेक्टर में 7 जो बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर में बैंक्स है उसमें लगभग 36% कंट्रीब्यूशन यानी कि एफडी का जो अमाउंट है वो एसबीआई के पास डिपॉजिट आता है। यानी इसके बाद जब हम दूसरे बैंक की बात करते हैं तो दूसरा बैंक जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक के पास जो टोटल मार्केट का 8% डिपॉजिट आता है और जब हम इसको प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपैरिजन करते हैं तो इसके पास लगभग 28% डिपॉजिट आता है। देन तीसरे नंबर पे आ जाता है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के पास टोटल फिक्स डिपॉजिट का 7% है। एंड अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो इसके पास लगभग 12% का अमाउंट निकल के सामने आता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट बैंक है चौथे नंबर पे आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। टोटल डिपॉजिट का इसके पास भी 7% का कंट्रीब्यूशन है। देन पब्लिक सेक्टर में अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का इसके पास 11% का फिक्स डिपॉजिट रिकॉर्ड है। देन इसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे आता है वो आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके पास जो एफडी का टोटल डिपॉजिट है वो 6% है, लेकिन जब हम पब्लिक सेक्टर बैंक में कंपैरिजन करते हैं तो इसके पास 10% का अमाउंट है। देन इसके बाद जो सिक्स नंबर पे बैंक आता है वो है पंजाब नेशनल बैंक। टोटल डिपॉजिट का इसके पास 6% का है। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक के टर्म में अगर हम बात करें तो 10% का इसके पास भी फिक्स डिपॉजिट का कंट्रीब्यूशन निकल के सामने आता है। इसके बाद जब 7 नंबर पे बैंक की बात की जाए तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि आईसीआईसीआई बैंक है। इसके पास टोटल फिक्स डिपॉजिट का 6% का कंट्रीब्यूशन है। देन अगर प्राइवेट सेक्टर्स में जब हम इसको कंपेयर करें तो इसमें 19% का बिजनेस कंट्रोल इसके पास आता है फिक्स डिपॉजिट का। देन इसके बाद नेक्स्ट है एक्सिस बैंक जो कि 8वें नंबर पे आता है। टोटल डिपॉजिट का इसके पास जो अमाउंट आता है वो 5% आता है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट देखें कि एफडी कितना आता है तो 15% मार्केट इसके अंडर कंट्रोल में है। देन 9th नंबर पे जो बैंक है वो बैंक ऑफ इंडिया है। टोटल डिपॉजिट का फिक्स डिपॉजिट का 4% इसके पास मार्केट है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्योंकि ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, तो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो इसका कंट्रीब्यूशन आता है वो 6% का आता है। और लास्ट जो 10वें नंबर पे आता है वो है इंडियन बैंक। इसके पास टोटल डिपॉजिट का 4% है। एंड अगर हम इसका पब्लिक सेक्टर बैंक के टर्म में कंपैरिजन करें तो ये लगभग 6% का निकल के आता है। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।